नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर देशवासियों को जानना चाहिए। पीएम मोदी इस समय विदेश दौरे पे हैं। 8 दिन में 5 देशों का दौरा है। लेकिन सवाल ये है, क्या दौरा सिर्फ दिखावा है? देश को फायदा होता है इससे? और जब भारत पाकिस्तान में हाल ही में टकराव हुआ तो पूरी दुनिया चुप क्यों थी? आज हम जानेंगे पूरा सच, वो भी बिना झूठ, बिना पक्षपात और एकदम साफ भाषा। पीएम मोदी का वर्तमान दौरा भी कौन कौन सा है और मकसद क्या है, पहले उस टॉपिक को हम समझते हैं। पीएम मोदी 2 जुलाई 2025 से 9 जुलाई तक एक बड़ा विदेशी दौरा कर रहे हैं, जिसमें 5 देश आधारित हैं। पहला है घाना, जहां भारत की बात होगी डिजिटल भुगतान लागू करने की। दूसरा वैक्सीन हेल्थ हब के सहयोग पर समझौता होगा वहां। और दूसरा जो कंट्री है ट्रिनिडाद और टोबैगो, वहां की संसद में उनका ऐतिहासिक भाषण होगा और ये भारत के लिए गर्व की बात है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक नाम का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा, है ना। तीसरा अर्जेंटीना है, जहां एनर्जी सेक्टर और व्यापार पर नई डील होगी। रक्षा साझेदारी पर चर्चा होगा। फिर आ जाते हैं 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन हो रहा है अभी ब्राजील में, और भारत उसका सदस्य है। वहां ग्लोबल करेंसी, वैश्विक आतंकवाद और विकासशील देशों का नेतृत्व करेगा भारत। उसके बाद नामीबिया जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। मतलब मैं ये सीरियल वाइज नहीं बता रहा हूँ, ये 5 दौरा है और आप इस चीज को देखकर ये जज मत करना कि पहले यहाँ पहले वहां। मतलब ये 5 देशों का दौरा करने वाले हैं, मैं सीरियल वाइज नहीं बता रहा हूँ आपको। तो वहां पे जाके बात होने वाली है रेयर अर्थ मिनरल्स, खनिज, मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम, इसकी साझेदारी करने वाले हैं नामीबिया के साथ। डिजिटल भुगतान, शिक्षा, रक्षा मामलों पर सहयोग। और ये पिछले 10 वर्षों में सबसे लंबा दौरा रहा है। अब हम समझते हैं भारत को इससे फायदा क्या क्या होता है। कूटनीतिक ताकत बढ़ती है, क्योंकि देखो फायदा दिखाना भी जरूरी होता है ना। लोग, पता है, बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं विदेश दौरों पे जाने के लिए। भारत का खर्चा होता है, ये पैसा रोजगार में लगना चाहिए, गरीबी में लगना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इधर नहीं लगना चाहिए, पहली प्राथमिकता यही होना चाहिए। लेकिन उस चीज को गलत एंगल से दिखाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। वैसे ज्यादातर न्यूज चैनल तो उन्हीं की भक्त है, केवल अच्छी चीजें दिखाती है बस। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ इनको टारगेट करने के लिए ये चीजें दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, कूटनीतिक ताकत बढ़ती है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, एक वैश्विक नेता बनकर उभर रहा है। ब्रिक्स में भारत की लीडरशिप ग्लोबल साउथ को लाने में अहम भूमिका निभा रही है। आर्थिक साझेदारियां मिलती हैं। 2014 से 2024 के बीच में भारत में 13.5 लाख करोड़ का FDI आया है, और ये पैसा और कंपनियां दौरे के बाद ही आई। जैसा कि अमेरिका, यूएई, जापान, हर एक जगह जो मोदी जी दौरा करते हैं उसके बाद आती है पैसे। मतलब वहाँ डील वगैरह होती है, पैसे कुछ दान में नहीं देता और पाकिस्तान जैसे कर्ज नहीं लेकर आ जाती है। तो और तीसरा चीज है तकनीकी सहयोग मिलता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ क्वाड में सेमीकंडक्टर, स्पेस, साइबर सुरक्षा में बड़ा गठबंधन किया। और है कि भारत की छवि मजबूत होती है इससे। भारत आत्मनिर्भर और नेतृत्व करने वाला देश दिखाता है। अरे मैं क्या बोलता हूँ, कभी स्पीड बोलने के चक्कर में मेरा ना वर्ड मिसमैच हो जाता है। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो निकलता नहीं है मुझसे, और मुझे लगता है प्रैक्टिस करने से आ जाएगा धीरे धीरे। तो भारत अब आत्मनिर्भर और नेतृत्व करने वाला देश दिखता है। ये सिर्फ डिप्लोमेसी से वजह से मुमकिन होता है। इससे नुकसान क्या होता है, कई पार्टी द्वारा और जो विरोधी हैं उनके, वो टारगेट करने के लिए और कई रिपोर्ट के हिसाब से, तब नुकसान क्या होता है उस चीज को दिखाया जाता है। 2014 से अब तक विदेशी दौरे पर 2500 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये पैसा फ्लाइट, सुरक्षा, आयोजन और कर्मचारियों पे जाता है। दूसरा चीज है घरेलू समस्या से ध्यान हटता है, और इस चीज को मैं भी मानता हूँ, घरेलू समस्या से ध्यान हटता है।
कई बार ये आलोचना होती है कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके बाद सरकार विदेशों पर ज्यादा फोकस कर रही है। कुछ दौरों पर फोटो ऑप लगाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मोदी जी के दौरे केवल कैमरे के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा कहने वाले अक्सर पूरी योजना नहीं पढ़ते हैं। अब सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा, पाकिस्तान के साथ भारत अकेला कैसे दिख रहा था? मतलब अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो भारत ने जवाबी कार्रवाई किया, उसके बाद भारत अकेला क्यों नजर आ रहा था? क्यों किसी बड़े देश का समर्थन नहीं मिल रहा था, खुला समर्थन, जैसे पाकिस्तान को मिल रहा था खुला समर्थन चाइना का, तुर्की का, वैसे भारत को क्यों नहीं खुला समर्थन मिल रहा था? क्यों बड़े देश रसिया, यूएसए, उसके बाद फिर यूनाइटेड किंगडम, जितने भी बड़े देश हैं, वो खुला समर्थन क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह हो सकता है? जानना चाहते हैं आप भी इस टॉपिक के बारे में तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा इस टॉपिक पे। हालांकि मेरे व्यूज वगैरह तो नहीं आते, एक भी व्यूज नहीं आते, तो कोई क्या कमेंट करेगा। तो भारत ने भी नो थर्ड पार्टी मेडिएशन की नीति अपनाई है, यानी हम किसी को बीच में नहीं घुसने देंगे, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि विदेश नीति फेल हुई है, बल्कि ये था भारत का डिफेंस डिप्लोमेसी। इनमें से कोई टॉपिक पे अगर आपको जानना हो तो आप एक बार केवल कमेंट कर दीजिएगा, बस। फिर से वही बात, व्यूज आता नहीं यार, चलो छोड़ो सब। हम किसी देश पे निर्भर नहीं रहते हैं, हम अपने दम पे फैसला कर लेते हैं, ये भारत मैसेज दे चुका है। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। मोदी जी का विदेश दौरा सिर्फ घूमने का टूर नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, विकास और प्रतिष्ठा के लिए बेहद जरूरी कूटनीति मिशन होता है। पाकिस्तान के समय पर दुनिया का चुप रहना विदेश नीति की कमजोरी नहीं, बल्कि भारत की नीति का हिस्सा है। हम किसी पर निर्भर नहीं कर रहे थे। अब ये सवाल आपको तय करना है, आप इस दौरे को फिजूल खर्च मानते हैं या फिर देश को मजबूत देने वाला पल।